मंगल ग्रह पर जीवन जीने के लिए आपके पास लगभग 1000 स्पेसशिप होने चाहिए और लगभग 1 मिलियन टन विटामिन सी होना चाहिए। ऐसा मेरा कहना नहीं, इलॉन मस्क का कहना है। इलॉन मस्क को इस दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। आज से लगभग 100 साल के बाद भी लोग मस्क को याद रखेंगे। लेकिन मस्क आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं? दुनिया के सबसे अमीर टेक एंटरप्रेन्योर में से एक इलॉन मस्क इंसानों का कई हजारों साल पुराना सपना पूरा करने वाले हैं। वो इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इलॉन के पास इस मिशन का पूरा प्लान तैयार है। आइए जानते हैं इस प्लान को। कहानी शुरू होती है साल 2002 से। पेपाल का निर्माण करने के बाद इलॉन मस्क सोच रहे थे कि उन्हें अब आगे क्या करना है। उन्होंने स्पेस एक्स के बारे में सोचा। स्पेस एक्स इलॉन मस्क का ही स्पेस रिसर्च सेंटर है। स्पेस एक्स को पूरी तरह से मार्स के लिए ही डेडिकेट किया गया है, यानी कि यहां होने वाली लगभग हर टेस्टिंग या हर लॉन्च को इस पर्पस से किया जाता है कि ये इंसानों को मार्स के एक कदम करीब पहुंचाएगा। इलॉन मस्क के अनुसार उनके पास मार्स तक पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान मौजूद है। दोस्तों, आपने स्कूल में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। इस इफेक्ट के जरिए कम धूप या कम सूरज की रोशनी वाले स्थान पर भी स्वस्थ पौधे उगाए जा सकते हैं। इलॉन मस्क इसी प्लान के जरिए मार्स पर सबसे पहले पौधे उगाना शुरू करने वाले थे। लेकिन मार्स लगभग मिलियन की दूरी पर स्थित है और ये करना इतना भी आसान नहीं था। स्पेस में ट्रैवल करना दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव टास्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो स्पेसशिप का निर्माण करने में ही $1 मिलियन खर्च हो जाते हैं। उसके बाद उन स्पेसशिप को एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर एक स्पेसशिप की कीमत 100 करोड़ भी मानकर चलें, तो मस्क को 1000 स्पेसशिप भेजने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इंसानों की संख्या देखते हुए स्पेसशिप की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और इसके अलावा स्पेसशिप में एक बार फ्यूलिंग करने के बाद उन्हें मार्स से वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अगर आने जाने का फ्यूल भर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर बाकी रिसोर्सेस या इंसानों को नहीं ले जाया जा सकेगा। ऐसे में इन सभी मुश्किलों को देखते हुए क्या हम मार्स पर नहीं जा सकते? पिछले लगभग 19 सालों से मस्क लगातार मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकाल लिए हैं। आइए जानते हैं उन सॉल्यूशंस को। सबसे पहली प्रॉब्लम यानी कि लॉन्चर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। ऐसे लॉन्चर्स और रॉकेट बनाकर जिन्हें लॉन्च भी किया जा सकता है, लैंड भी कराया जा सकता है और उसके बाद फिर से लॉन्च किया जा सकता है। इसी कड़ी में इलॉन मस्क इसी साल अपना स्पेसशिप भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा स्टारशिप। स्टारशिप को दोबारा से यूज किया जा सकता है और ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पृथ्वी और मार्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके। इसके बाद मस्क के सामने जो दूसरी समस्या खड़ी है वो है फ्यूल की। या तो एक स्पेसशिप में फ्यूल को ही लोड किया जा सकता है या फिर रिसोर्सेस को, और बिना रिसोर्सेस के एक्सपोर्ट किए ये मिशन पूरी तरह से व्यर्थ है। इस फैक्ट से मस्क भी भली भांति परिचित है। इसलिए उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि पृथ्वी की ऑर्बिट पर ही फ्यूल सेंटर बना दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्पेसएक्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह का डायग्राम देख पाएंगे। इसमें 6 पॉइंट दर्शाए गए हैं। इन पॉइंट्स के जरिए इलॉन ने अपना पूरा प्लान बता दिया है। उनका प्लान ये है कि 2 फ्यूल सेंटर बनाए जाएंगे। पहला फ्यूल सेंटर पृथ्वी के ऑर्बिट में होगा और दूसरा फ्यूल सेंटर होगा मार्स पर। यानी कि कुल मिलाकर हो गए 3 फ्यूल सेंटर। पहला पृथ्वी पर, दूसरा मार्स पर और तीसरा बीच में पृथ्वी की कक्षा के बॉर्डर पर। इन तीनों पॉइंट्स के जरिए स्पेसशिप की फ्यूलिंग होती रहेगी। यानी कि स्पेसशिप बिना फ्यूल की चिंता किए ट्रैवल करते रहेंगे। इलॉन मार्स पर एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो कि पृथ्वी से आने वाली सप्लाईज के बंद होने के बावजूद चलता रहे। शुरुआत में तो ये मुश्किल नजर आता था, लेकिन एक बार अगर मार्स पर फ्यूल सेंटर बना दिया गया तो ये आसान हो जाएगा। मस्क के अनुसार मार्स पर लगभग सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पृथ्वी के मुकाबले 38% गुरुत्वाकर्षण भी है और यहाँ पेड़ पौधों के जरिए ऑक्सीजन और H2O यानी कि पानी को भी बनाया जा सकता है। यहाँ केवल इंसानों को विटामिन सी की कमी से जूझना होगा। इसके लिए इलॉन मस्क ने प्लान किया है कि हर साल 10 शिप्स को विटामिन सी के एक्सपोर्ट के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो कि 1 मेगाटन विटामिन सी का एक्सपोर्ट पृथ्वी से मंगल तक करेंगी। 1 मेगाटन में 100 करोड़ किलोग्राम होते हैं। इलॉन मस्क का मार्स प्लान जितना ज्यादा एक्साइटिंग नजर आता है उतना ही एक्सपेंसिव भी है।
वैसे तो मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन बार बार बैंकरप्ट होना उनकी आदत बन चुकी है। इसलिए वो कब अमीरी के पद से नीचे उतर जाएं किसी को नहीं पता। इससे बचने के लिए इलॉन अब दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में हाथ डालने वाले हैं, जो कि है टेलीकम्युनिकेशन का। इलॉन ने इसी साल ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, तो जल्दी ही हम इलॉन को ऐसा कुछ लॉन्च करते हुए देख सकते हैं। हालांकि स्पेसएक्स ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इलॉन ट्वीट करके मार्स के बारे में भी काफी कुछ बताते रहते हैं। मार्स पर पॉलिटिक्स के बारे में इलॉन ने अपने कई ट्वीट में बताया है कि वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी और लोग अपने फैसले लेने के लिए ज्यादा आजाद होंगे। वहां नियमों का काम कड़ा किया जाएगा। स्टारशिप के लॉन्च के बाद इलॉन अपने 2 और स्पेसशिप लॉन्च करेंगे, जो कि मार्स पर जीवन की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन देखना यह होगा कि ये मिशन सफल हो पाता है कि नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।